अपने अफीम की बात करिए तो अफीम का ताजा अभी लोकसभा में भी मामला उठा था। नीमच जिला जहां अफीम के लिए जाना जाता है, वहीं एनडीपीएस के फर्जी मामले को लेकर यहाँ की खाकी काफी चर्चाएं बटोरती है। हाल ही में एक मामला नीमच सिटी का आया। निरंजन सुतार नाम के व्यक्ति को नारकोटिक्स विंग, जिसको तस्करों पर शिकंजा कसनी चाहिए, उनके खिलाफ विश्वकर्मा जागीर ब्राह्मण समाज के लोग ज्ञापन देने उतरे और निर्दोष युवक को फंसाने की बात करी। इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये एनडीपीएस को तो कुल मिला के अवैध वसूली का जरिया कई मामले से आए हैं पहले भी। मेरा ऐसा मानना है और मेरा आरोप भी है कि एनडीपीएस पुलिस प्रशासन के लिए और यहाँ के नेताओं जो सत्ता में है उनके लिए पारस पत्थर है। सरेआम भ्रष्टाचार होता है, सरेआम लोगों को घर लुटते हैं। सब नेताओं को इनको दिखता भी है लेकिन बोलते नहीं है। आज ये जो आपने मामला बताया, निश्चित है कि ऐसे और भी मामले हुए हैं। इससे पहले आपको पता है तो कई बार हम लोग, अभी दिग्विजय सिंह जी जब नीमच पिछली बार आया था, हमने उनको पूरा पेपर दिए कि किस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है। किसान की गलती इतनी है कि शिकायत करने से डरता है। उनको पता है कि मैं शिकायत करूंगा तो मेरी आसपास परिवार के 10-12 पट्टे काट देंगे, सब हो जाएगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अगर कोई केंद्र है तो उसमें ये नीमच जिले में नारकोटिक्स है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या होगी कि देश की सर्वोच्च संस्था सीबीआई, देश की दूसरी जो एक बड़ी संस्था में आती है सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, पे आके छापा मारा। यहाँ के सांसद स्वीकार करते हैं कि पैसा लिया जाता है, वो अपील करते हैं कि किसान पैसा नहीं दे। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति सांसदों के लिए भी क्या होगी, यहाँ के सांसद के लिए और यहाँ के विधायकों के लिए भी क्या होगी कि उनके क्षेत्र में खुद उनको अपील करनी पड़ रही है कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनको पैसा ना दिया जाए। तो जवाबदार वो लोग हैं। नहीं, लेकिन दोषियों से पैसा लेने समझ में आता है, निर्दोषों को फंसाना मतलब ये सिंडिकेट काम कर रहा है। तो भाई, तो हमारा सवाल यही है ना कि जो इनको, इन पे लगाम कौन लगाएगा? लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, लोकतंत्र में लगाम कौन लगाएगा? सामने दिख रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है, सामने दिख रहा है कि निर्दोष को फंसाया जा रहा है। एक का नाम आता है और 10 लोग उस पर वसूली के शिकार हो जाते हैं। किसी के पास सरकारें तो चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, डोला चूड़ा की अगर बात करें, किसी भी सरकार ने किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी। लगातार जो डोला चूड़ा का मुद्दा है यथावत रहता है। एनडीपीएस को लेकर जो कैश बनते हैं, ये आरोप हर सरकार में लगते हैं। तरुण, देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि 2016 के बाद ये प्रदेश सरकार को, आज इस बात को 10 साल मान लीजिए, 9-10 साल हो गए, सरकार खुद डोरा चूड़ा के नाम पे किसानों को अपराधी बनाने में लगी हुई है। उससे पहले डोरा चूड़ा नीति आया करती थी। सीधा सा सवाल है कि डोरा चूड़ा नीति में गवर्नमेंट डोरा चूड़ा खरीदती थी, एक रेट तय होते थे, अंतिम रेट 100 रुपए 130 रुपए किलो तक रेट था। अभी इन्होंने अचानक डोरा चूड़ा खरीद, नीति नहीं लागू कर रहे हैं। क्यों नीति लागू नहीं कर रहे हो आप खुद किसान को बेईमान बनाने में तुले हो। आज डोरा चूड़ा एक ऐसी वस्तु है कि उसको अगर 1 साल से ज्यादा घर में रखा जाए तो उसमें बिच्छू हो जाते हैं, नमी आते ही उसमें बिच्छू पैदा हो जाते हैं। घर में कौन बिच्छू पैदा करना चाहेगा भाई? अब ये जो डोरा बोले तो इसकी तस्करी हो रही है, कर रही है, तो करा कौन रहा है भाई? किसान या तो खेत में फेंके या उसको कोई लालच देने आ जाता है, इन्हीं के लोग मुखबिर बन के लालच देने आते, खरीद ले तो किसान फंस जाता है। कुल मिला के इसकी जवाबदार अगर सरकार ईमानदार है तो डोरा चूड़ा नीति लागू करे, सरकार खरीद करे। अगर आप किसान को देना, अगर आप खरीद कर रहे हैं तो आप भी डोरा चूड़ा करके, आप अफीम के आप भी काश्तकार है तो आपको सरकार को देना पड़ेगा, तस्करी कम होगी। नहीं, तस्करी के पीछे तो ऐसा क्या है कि पुलिस एनडीपीएस की कार्रवाई होती है तो खुद की जान पे बनाती है। हाल ही का मामला नयागांव चौकी का है। राजस्थान के सतकंडा में 25 किलोमीटर जाकर नयागांव चौकी पुलिस तस्करों का पीछा करती है और खुद गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार होती है। 2 पुलिसकर्मी का निजी चिकित्सा में उपचार होता है। मतलब पुलिस और एक पुलिसकर्मी पहले भी एनडीपीएस का तस्करों का पीछा करते हुए एक राजाराम करके उनकी डेथ भी हो गई थी। तो ऐसा क्या है कि पुलिस अपनी जान की परवाह न करते हुए तस्करों की एनडीपीएस की कार्रवाई में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है? भाई, इसमें बोला ना वो पारस पत्थर है और इसके अंदर नेता लोग भी मिले हुए रहते हैं। कई उनको पता है गलत हो रहा है तो क्यों नहीं रोकते? अभी आपको ये नारकोटिक्स विभाग की बात बताना चाहूंगा। आपने बताया कि सही बात है कि वहां पे जान पे खेल लेते हैं, उनको पैसा मिलता है, पैसे के लिए करते हैं, भ्रष्टाचार के लिए करते हैं। अभी ये नारकोटिक्स ने, इन्होंने बयान जारी किया कि भैया तोड़ ले जाए, हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। उसके बावजूद भी किसानों के पैसे लगे, बदल हो जाते हैं तो लोगों को डर लगता है। तो बोले, उसने कह दिया कि तोड़ लीजिए, उसके बावजूद भी उसको डेट नहीं दे रहे। बोले नहीं, मुखिया ने बोला नहीं, अभी हमारे पास आदेश नहीं है। जब तक अधिकारी आदेश जारी, लिखित में आदेश नहीं करेंगे तब तक नहीं तोड़ सकते। 4-4, 5-5 दिन निकाल लिए उसके। फिर लोगों ने जब बवाल किया, हमने भी फोन किया नारकोटिक्स में, ये कि आपने जब बयान जारी कर दिया तो क्यों नहीं भैया इसको आप तोड़ने दे रहे हो? फिर दबाव बना, फिर किसानों के दौरे टूटे। उससे पहले भी वसूली के लिए इनके पास फोन गए।